आदरणीय डॉक्टर रघुवंश चिले जी, मध्य प्रदेश लेखक संघ के दमोह के सम्मान लेखक श्री अमर सिंह जी, इक्यावन पुस्तकों के रचयिता नंदन सिंह जी, परियार जी, उज्जैन जी, यहाँ ऐसी विभूतियाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे 51 पुस्तकों का पठन आसान नहीं होता, जैसे मुझे जानकारी मिली तो उन्होंने 51 पुस्तक लिखी। 6 विषयों में जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, आदरणीय प्रेमलता जी, आदरणीय मधु जी, मनोरमा जी, संगीता जी, आदरणीय अंजन जैन जी, मानव जी, बेटा बुंदेलखंडी जी, सदन में सदन और बुंदेलखंड के यशस्वी कवि श्री रमेश तिवारी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय अमर सिंह जी को कि आज का दिन मुझे कुछ भारी सा था, सुबह से कुछ अनमनी सी बात थी और उन्होंने इस मुझे आयोजन में मुझे बुलाकर मेरे मन रसमय कर दिया, मेरा मन मोहित कर दिया। आज की इस गोष्ठी में सभी लोगों की रचनाएं बहुत अच्छी लगी। आमतौर पर मैं गोष्ठियों से, कवियों से निराश सा हो जाता हूँ और आज मुझे एक उम्मीद है, एक आशा भी बंधी कि सबने यहाँ पर मोहब्बत की बात की। एक भी कविता, एक भी अल्फाज ऐसा नहीं था जो नफरत की बात करता हो। जब कवि हो या लेखक हो, साहित्यकार हो, संस्कृति कर्मी हो, यदि वो सेतु बनाए, जोड़ने का काम करे, तो समझ लीजिए वो राष्ट्र का काम कर रहा है, मानवता का काम कर रहा है। आज की जो गोष्ठी है फागुन को समर्पित है। हर ऋतु का अपना एक स्वभाव होता है और ऋतुओं का राजा तो बसंत है और ये ऋतुओं का राजा बसंत और विदा होने को है। आज हम फागुन की स्वागत को खड़े हैं। ये पतझड़ है, पुराने पात झड़ जाएंगे, नौ पल्लव आएंगे। ये 9 पल्लव नई दुनिया, नए जहां बसाएंगे और इन 9 पल्लव से हम क्या उम्मीद करते हैं? इस समय को कैसे अभिव्यक्त करेंगे, कौन सी दिशा देंगे, कैसा जहां बनाएंगे, ये चिंता का विषय हर साहित्यकार को होना चाहिए, हर संस्कृति कर्मी को होना चाहिए। कवि या साहित्यकार वही लंबी दूरी तय करता है, वही साहित्य लंबी दूरी तय करता है जो सच्चाई लिखता है और समय को अभिव्यक्त करता है। यदि आप सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे और अपने समय को, अपने युग को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कागज कितने भी कार्य कर लीजिएगा, आपकी रचनाएं, आपके शब्द बहुत दूरी तक जाने वाले नहीं। आज कबीर को, आज तुलसी को, आज अस्थान को, आज नीरज को, धर्मवीर भारती को हम इसलिए याद करते हैं, उन्होंने अपने समय को पूरी सच्चाई के साथ, पूरी दमदारी के साथ अभिव्यक्त किया है। यदि आज की विद्रूपताओं को, आज की कुरीतियों को, आज के माहौल को आप नहीं लिख पाते हैं तो आप यकीनन एक अच्छे कवि, अच्छे साहित्यकार नहीं हैं। पानी संत कवि वही है सही, पानी संत कवि वही है सभी, जो सतत प्रवाह बहता है और खरी खरी सच्ची बात कहता है। चाटुकारिता करके, चारणता करके आप बहुत कुछ पा लेते हैं। मैंने कभी ऐसे ही पंक्तियाँ लिखी थी कि सब कुछ खोकर कुछ पाया तो क्या पदम से ली, सब कुछ खोकर कुछ पाया तो क्या पदम से ली, तुम गिर नहीं गए अपने नजर में। एक बड़े बड़े अलंकरण हो सकते हैं और यदि आप अपनी नजरों में गिर जाओगे, अपना जमीर बेच दोगे तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं बचोगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी लेखनी में धार है पर विचार भी हो। संवेदना की जितनी गहराई होगी, विचार का जितना बड़ा समावेश होगा, आपकी कविता उतनी ही ऊंची होगी। कविता की उस ऊंचाई देने के लिए हमें संवेदना की गहराई और विचारों का प्रवाह लाना होगा, युग को अभिव्यक्त करना होगा। और मैं समझता हूँ कि आप इस विधा में हैं। सियासत तो बांटती है, अदब है, संस्कृति है, साहित्य है, ये जोड़ता है।
यदि साहित्य करना होता तो ये देश इस रूप में भी नहीं होता। इसलिए हमारा देश बचा रहे, देश का स्वरूप अच्छा रहे, ऋतुओं का स्वभाव अच्छा रहे, ये मैं तो देखिएगा। मैं किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह से बात नहीं करूंगा, पर आपकी नजर कहना चाहूँगा। गोष्ठी का विषय है, आप खुद लोग हैं, आप आज देख रहे हैं कि आज का जो दौर है, जिस दौर में हमने किशोर अवस्था से युवावस्था में आए थे, उस दौर के साहित्यकारों को देखा था, दिल्ली से लेकर के दमोह तक। उन साहित्यकारों में कोई वजन था, कोई बात थी कि लोग सुने जाती थी। बड़े से बड़े सहनशाही खिलाफी वो लिख पाते थे, बोल पाते थे, और ऐसा माहौल नहीं था जो आज के युग में है। आप विचारधारा को एक तरफ रख दीजिएगा, कभी देखिएगा सोशल मीडिया जैसा एक चीज़ आपके पास है जिस पर आप पूरे समय मोबाइल पर देखते रहते हैं। उस सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? हम अपने महापुरुषों को छीछा नहीं कर रहे। ये छिछोरे लोग, मैं एक शब्द बोलूंगा आपसे, छिछोरे लोग हैं जो महापुरुषों के चित्र करने में लगे। चाहे वो पहले प्रधानमंत्री के बारे में लिखते हों, अभी एक 15-20 दिन से एक अटल जी के बारे में लिखना लोगों ने शुरू किया है। इन नेताओं की हम पैर की धूल नहीं है, इनका जो योगदान और अवदान इस देश के लिए है, आपको इससे कम नहीं होता। आसमान पर थूकने का काम ये छिछोरे लोग कर रहे हैं, निकृष्ट लोग कर रहे हैं। यदि आपने उनकी चीज़ों पर ताली बजाना शुरू कर दिया तो यकीन मानना कि देश इस रूप में बचेगा नहीं। एक वो दिन होगा कि आप अपने माँ बाप को भी गाली देना शुरू कर दो, उनकी चरित्र हत्या पर भी लग जाओ कि हमारे माँ बाप तो ऐसे थे। ये वही लोग हैं जो आप देखते हैं, कभी कभी आप जाते हैं ना ट्रेन में, और ट्रेन के शौचालय में जो कागज से लिखना शुरू कर देते हैं, वही गंदी पीड़ा के लोग आज सोशल मीडिया पर भी आकर के इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि यदि ऐसे लोगों पर आपने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, आपने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, तो हमारा शब्दकार होना, रचनाकार होना, लेखनीकार होना कोई मायने नहीं रखता है। ये देश बनाने का काम, समाज बनाने का काम, राष्ट्र बनाने का काम हमारा है। आप रिक्शा वाले से, ठेले वाले से, एक छोटे मोटे गुमटी वाले से ये उम्मीद मत करिएगा कि वो ये काम करेगा। समाज ने आपको ये दायित्व दिया है कि आप उसको सही पथ प्रदर्शन करें, सही राह दिखाएं। और मित्रों, मैं आज आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्दों के माध्यम से, शब्दों की यात्रा बड़ी लंबी होगी। समाज आपको गौर से पढ़ता है, गौर से सुनता है और बड़ी लंबी अपेक्षा करता है। मैं चाहूँगा कि हम अपने युग का धर्म निर्माण करें और एक अच्छे रास्ते पर इस राष्ट्र को ले जाने का काम करें। आपने मुझे बुलाया, इस अच्छी गोष्ठी में मुझे इतनी अच्छी कविताएं सुनने का अवसर मिला, आप लोगों को सत्संग का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।